नमस्कार, मैं अश्विनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एबीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनाव को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है बीके 34 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तोलूराम जी। सर, सबसे पहले नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर, वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, अध्यक्ष पद के आप उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से मत व समर्थन की अपील कर रहे हैं? पहले तो मैं सारे मेरे किसान भाई है जो बीके 34 में होने वाले चुनाव के मद्देनज़र, जिसमें चक 41 LLW बी और 43 LLW ए, 43 LLW बी, 44 LLW, 45 LLW, 46 LLW, 47 LLW, 44 LLW और 49 LLW, 48+49 LLW टेल तक के सभी किसान भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमान जी, महोदय जी, हमारा चुनाव है सिर्फ किसान भाइयों से संबंधित है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी या कोई किसी प्रकार की पार्टी से संबंधित नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर किसानों की समस्या सुनने के लिए है। नहरें पक्की बन गई है, खाड़े पक्के बन गए हैं और बारियां जो पक्की हो गई है, फट्टियां लग गई है, खिंचाई भराई सरकार 6 साल में कर रखी है, वो कोई समस्या नहीं है। किसानों की समस्या एक ही आती है, अभी सिर्फ सिल्ट निकलने वाली। वो आप राजनीतिक पार्टी से ना जोड़ें। ये राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के पश्चात ये हमारा किसानों का जो मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बारियां पक्की हो गई है, 1 मिनट का कहीं फर्क नहीं है। यदि कहीं फर्क है तो हम उस प्रत्येक किसान से पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं, उनकी बातों को पॉइंट टू पॉइंट हम अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं। जहीं भी जिस चक्कर के अंदर ये समस्या आती है तो हम उसको पूर्ण रूप से देखेंगे। सर, वर्तमान में मत व समर्थन के लिए आप गाँव में जा रहे हो, कितना कुछ आशीर्वाद और सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए जी, मेरे ऊपर 41 LLW बी से लेकर के किसी किसान ने असहमति दर्ज नहीं की। कोई किसान ये नहीं कह रहा है भी हम आपसे तोलूराम जी असहमत हैं। दूसरी बात ये है जी, किसान जो अपना पक्ष है वो पानी के लिए ही रख रहे हैं भी हमारा पानी टाइल पर पूरा हो, मोगों में पूरा हो, पूरी सफाई हो। हमें जब भी आपको कॉल करें, हमारी केड़ी समस्या है, 2 पुल जो नीचे हैं उनको सही करवाने के बाबत है, केड़ी आ रही है, मौके पर जैसे भी मशीन मंगवाना है और है, हम जब भी किसी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। चाहे रात को 1 बजे फ़ोन कर सकते हैं, 3 बजे फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारा भी आपका कॉल मिलना चाहिए। आप हमारे उपस्थित जगह पर मौजूद होने चाहिए और किसी प्रकार की हमें केड़ी संबंधी समस्या हमारे किसानों भाइयों की नहीं आनी चाहिए। सर, आजकल नहरों में पानी चोरी एक बड़ा मुद्दा है, इसके कारण भी किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद ज़्यादातर जो अध्यक्ष पद के जो कुर्सी पर बैठे होते हैं वो लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं और किसानों की समस्याएं नहीं सुनते। इसके बारे में आप क्या कुछ करें? मैं मेरे किसान भाइयों से यही उम्मीद रखना चाहता हूँ कि मैं पानी चोरी के अंदर सजगता से पेश आऊँगा। पानी चोरी के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा कभी भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी के कोई भी नेता हो, मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं किसानों के साथ हर समय खड़ा रहूँगा और यदि कोई मौके पर पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होकर के ही रहेगी। उसके बाद में मैं उसकी सिफारिश किसी भी तरह के मंजूर नहीं करूँगा। मेरे सभी किसान भाइयों से मैंने पहली बात ये रख रखी है भी यदि मेरे को अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो मैं पानी चोरी के खिलाफ किसी की सिफारिश बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। अगर आपको क्षेत्र के तमाम लोग अध्यक्ष पद पर चुनते हैं तो किन विकास कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे? श्रीमान जी, पहली बात तो यह है कि हम नहरें, मैंने आपको पहले भी बता दिया था भी नहर पक्की बन गई है, खाड़े पक्के बन गई हैं। जिन किसानों के खाड़े पक्के नहीं बने हैं उनमें तमाम जो निजी क्षेत्र के जो विधायक है या जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे मुलाकात करूंगा, किसानों को साथ लेके जाऊंगा और उनकी खाड़ों की समस्या जो मौके पर कच्चे पड़े हैं, CID द्वारा नहीं बनाए गए हैं या जो बन गए हैं उनमें कोई दिक्कत है, वो उनकी समस्या मैं ज़रूर उन किसानों के पक्ष में करवाऊँगा। सर, उम्मीदवार और भी हैं, मुख्य रूप से आप मुकाबला किसके साथ मानते हो? जीत के प्रति कितना कुछ आश्वस्त है? देखिए जी, उम्मीदवार हमारे सामने सिर्फ गोपीनाथ जी नैण हैं। हम वो हमारे किसान भाई हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं भी हम उनके साथ हमारा मुकाबला है। जो फैसला है वो जनता के हाथ में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं भी वो किसान भाई है, यदि मैं हारता हूँ तो भी मैं किसान भाइयों के साथ रहूँगा। मैं पहले भी किसान भाइयों के साथ जुड़ा हूँ और यदि मैं जीतता हूँ तो भी मैं किसान भाइयों के साथ रहूँगा और गोपीराम जी नैण को भी साथ में रखूँगा। ये बात नहीं है कि मैं उनको घर पे मैं कह जी आप हमारे प्रतिनिधि रहे या आप हमारे से चुनाव हारे हैं, ऐसी बात नहीं होने दूंगा। गोपीराम जी नैण को हम साथ रखेंगे, वो हमारे किसान भाई हैं। ये किसानों का मसला है जी। इसमें
हम उनके भाई हैं। हम प्रत्येक किसान भाई के घर, गोपीराम जी नैन के घर हम वहाँ पे गए हैं, उनसे मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं। हमने यही बात कही भी जो ये नहर का चुनाव है, हमारे भाई हैं, आराम से सोच समझ के आप पोल करें, जो कैंडिडेट आपको उपयुक्त लगे उससे चुने। यदि मैं आपको उपयुक्त लगता हूं तो आप मेरे को चुनिए, यदि गोपीराम जी नैन आपको उचित लगते हैं तो उन्हें चुने। यही मैं जनता से निवेदन करता था। राजनीतिक परिचय भी आपका बताएं, आप क्या इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी में रहे हैं या किसी कोई राजनीतिक पद पे भी आप रह चुके हैं? हम सिर्फ किसान भाइयों के साथ रहे हैं जी। हमने कभी पंचकी का चुनाव भी नहीं लड़ा आज तक, और हमारे चुनाव वहाँ पंच के हमारे ग्राम चक 44 LLW पंडिताल ढाणी का मैं मूल निवासी हूँ। हमारे वहाँ पंचकी का चुनाव भी निर्विरोध होता है। आज तक हमारे वहाँ पे चुनाव पंचकी का भी निर्विरोध हुआ है जी। सर, अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ रहूँगा, हमेशा उनकी सोच के मुताबिक ही काम करूँगा। किसी का भी कोई गलत काम मैं होने नहीं दूंगा। हमेशा के लिए मेरा फ़ोन हमेशा खुला रहेगा। जब कोई किसान अपनी समस्या रखना चाहता है वो मेरे से कॉल कर सकता है और अपनी समस्या मेरे को बता सकता है। हमारे साथ बीके 34 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तोलूराम जी, जिनका चुनाव निशान है। सर, एक बात और भी है, अध्यक्ष पद पर एक दो उम्मीदवार और भी आपके सामने, आपको ये अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी क्षेत्र के लोग क्यों दे, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी, मैं किसान भाइयों के साथ काफ़ी समय से पीछे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं इससे पहले जो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन 2 योजना लगातार रह चुके हैं, रजीराम जी गोदारा, मैं उनके साथ रहा हूँ। और मैं फट्टी चोरी पकड़ने में मैंने युवा वर्ग के देखते हुए मैंने पूर्ण भूमिका निभाई है उनके साथ। तो मैं अब यही चाहता हूँ कि मैं उनको उनकी नजर जो पॉइंट टू पॉइंट बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए युवा वर्ग होने के नाते हर समय सक्षम रहूँ। बीके 34 से आपके चुनाव होने जा रहे हैं, 2 उम्मीदवार आपके सामने, क्या कुछ माहौल है, किसको आप वोट करने जा रहे हैं? हम तो जी श्री तोलूराम जी को वोट देना चाहते हैं। बाकी हमने निर्विरोध में ही इसको करा था और 45 वालों ने भी इनको समर्थन दे के, श्री गोपीराम जी ने, नयन जी ने, उनके भी इनको समर्थन दे के बाद में फार्म भर के तो चुनाव लड़ने मैदान में आ गए। तो ये भी तोलूराम जी भी मैदान में। अब देखो जो जनता चाहेगी, जो फैसला करेगी, हम तो इसके समर्थन में ही हैं श्री तोलूराम जी के, जो हमारे ये नहर में बढ़िया काम करवाता है, साथ में हरेक के साथ ही चलता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको बढ़िया। 34 से आपके चुनाव हो रहे हैं, कौन जीत रहा है और कितने 2 उम्मीदवार हैं, उन्होंने कौन कौन से उम्मीदवार ने यहाँ पर कोई विकास कार्य किया है, नहर पर किसानों की समस्याएं सुनी है? तोलूराम के कारण ये सब हो रहा है। तोलूराम को वोट दे रहे हैं तो वही जीतेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि तोलूराम ही जीते, क्योंकि उनकी वजह से हरियाली है ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वो जीतेंगे। ये कहना चाहता हूँ सर, एक बार बहुत तकड़ा इतनी आंधी आई, तकड़ी बहुत ज़्यादा आंधी आई, उसमें सारे पेड़ नहर में गिर गए। उस टाइम तोलूराम मेरे एक साथ था, अपनी बारी भी नहीं थी, शनिवार का वक्त था, मेरी बारी तो मंगलवार को ज़्यादा रहती है, पर इस नहर को बचाया और इस इलाके को खुशहाल किया। इससे पहले आप अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में क्या कुछ? मेरे कार्यकाल में जो मेरा कहना मानता है तो नहर में कोई चोरी नहीं होती, सूत पर पानी चलता है, ना मेरी बारी में ज़्यादा ना और की बारी में कम है। अभी यदि के नाम तोलूराम अध्यक्ष बन गया तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप ही नहर में एक चंक के पानी चला दूँ, एक चंक के पानी चलेगा और पानी इतना होगा, सारा इलाका खुशहाल होगा इसको वोट देकर। तोलूराम जीत रहे हैं, बढ़िया पानी है, बढ़िया फसल होने आ रही है। बगीचे में बढ़िया, बगीचे में पहले चोरी होती है, चोरी कोनी है, बढ़िया है। बीके 34 से एक उम्मीदवार और भी है तोलूराम जी के सामने। तोलूराम के सामने है, कोई काम नहीं करता वे जी। हाँ, तोलूराम जी ने ऐसा क्या किया है कि उनको मत व समर्थन आप दे रहे हो? बढ़िया थोड़ा है, काम है बढ़िया। पहले कोई किसानों के बारे में या किसानों की कोई समस्या सुनी है, किसान नहर पर कभी काम किया इन्होंने? 3-4 सालों अब की टाइम में बढ़िया है। पहले रजीराम जी होता वही बढ़िया होता, अब तोलूराम लग रहा है वही बढ़िया है। अच्छा, हाँ। आप किसको वोट करने जा रहे हो? तोलूराम ने। जीत कौन रहा है? दूसरा तोलूराम जीतेगा। सर मैं जी 44 LLW और बहुत ही होनहार छोरो है, युवा है,
शक्तिशील शोर है, नहर की खुदाई है और है काम है पीछे नहर में 5-7 साल हो गया ने। पहला तो पढ़ाई करतो, पढ़ाई के बाद जहाँ खेती जुड़ी है तो इनको लगाव नहरों बहुत ही अच्छो रही है। पीछे नहर में रात ने गश्त है तो वो आपका बुत्ते पर गाड़ी करके किराए ले जानी है और ले जानी है। बिन्नू TKW पर हमारी ज़मीन है, LLW पर हमारी ज़मीन है। मैं जाखड़ परिवार हुआ, इन परिवारों संपन्न परिवारों में जुड़ा, पुराने टेम जुड़ा, जहाँ दादा परदादा हमारा अच्छा खासा का लिंक है हमारा। और पंचायत के स्तर पर भी इनको कोई भेदभाव को नहीं छोरे को, क्योंकि आदमी सगो आते हैं दो मुँह को नहीं छोरो। मतलब कोई लड़ाई में झगड़े में इनके पिताजी है गोपाल राम जी, वे भी बहुत अच्छा इंसान आदमी है। मतलब वे बोले का नहीं हाथ कौन मारे, थोड़ा संतुष्ट हो जाए, थोड़ी चीज तो मैं संतुष्ट है। मतलब कई आदमी कहते हैं अपन धन चाहिए, अपन धन कौन चाहिए, मानने मतलब नेरगी काम इच्छा लारे पक्की बनी तो भी अच्छा ही प्रकार ये करता। पक्की की नेर बनी ना मोगे का नहीं है, नेर का नहीं है, पीछे सफाई कराने को और को मांगो भी बहुत योगदान दे रहे। अब वो तोड़ू राम को तो कहने की है बहुत ही अच्छा जी होता। पीछे लोगों ने 2 बारी रजीराम जी गुदारे जो चुनाव में दियो, बिंगा बाद में ओम जी बिरडा हमारा बहुत भला आदमी आ, वे भी आ। अब की बार क्यों भी बीच में पड़े सेंटर के अंदर है, इन्हें 45 भी पड़े तो अठे बीच ले लोगों ने दियो जी को सेवा को मिल रहा है मौको, यार सेवा करने लाग रही है। जिका जितड़ा बे सेवा कौन करता, जिका मतलब काश्त करा मांगा भावना हो सेवा करता। नेर की सफाई की है और की है सिल्ट की है, रात ने जब पानी आने ला रही है तो 10 आदमी लेके जा सके। सर हम उम्मीदवार तोड़ू राम को वोट करने जा रहे हैं। उनमें क्या ऐसी खासियत है? इसमें ये खासियत है कि तोड़ू राम पिछले कई सालों से नहर के ऊपर पूरा संघर्ष कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पीछे पानी की जो चोरी हो रही है उसको भी वो रोक रहे हैं और बहुत ही मतलब तय दिल से लगन से काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा भी यही एक उम्मीदवार है जो हमारे तक पूरा पानी दे सकता है और लिहाजा पीछे चोरी भी नहीं होने देगा। और जैसे रही सफाई, तो सफाई से पीछे TKW हेड से लेकर यहाँ तक ने कम से कम मैं आप भी साथ गए हूँ, इसने आपका ट्रैक्टर ट्रॉली घर से ले जाके और वहाँ पीछे से मलबा गंद मंद निकलवा के हमने यहाँ पानी पूरा किया है। तो हमने अब ठान लिया है भाई ये एक उम्मीदवार है जो नहर के लिए बढ़िया काम करेगा। बाकी रही बात इसके सामने कैंडिडेट है वो गोपी राम जी है, उसके हार्ट सर्जरी हुई है, कभी वो मैंने तो देखा नहीं अभी नहर के ऊपर। वो तो एक मतलब भाई ये बात थोड़ी है भी वो नहर के अंदर, ये तो नहर के अंदर कादे के अंदर पानी के अंदर ये आप बढ़ जाता है, वो कभी नहीं बढ़ेगा। और मैं तो ये कैंडिडेट तोड़ू राम है वो हमें पसंद है और मैं सभी भाइयों से यही कह रहा हूँ भी जे अपने को पानी की ज़रूरत है और तो तोड़ू राम को दो वोट है, वो तो फिर पता ही है करेंगे जैसे ही करेंगे हैं। तो हम तो भाई ये उम्मीद कर रहे हैं भी तोड़ू राम को दो वोट और तोड़ू राम है वो बहुत ही मेहनती है। और बताओ सर इस तोड़ू राम के बारे में और क्या पूछना चाहते हो? चलिए सर धन्यवाद जी। क्या माहौल है, आप किसको वोट करने जा रहे हो? मैं तो तोड़ू राम ने वोट दे जी। ऐसी क्या उनमें खासियत है? वो युवा है, बाकी 5 साल हो गया सेवा करता ने। बाकी रजीराम को रहेगा और सागे हो आम इंगे बीड़ा के सागे हो बहुत बढ़िया सेवा करना आ रही है। युवा छोरो है, नहर की सफाई और वगैरह बहुत ध्यान रखा हो हर एक काम को। आप तोड़ू राम जी को वोट करने जा रहे हो? हाँ जी, मैं तो सारा तोड़ू राम नहीं देंगा। वर्तमान में 2 कैंडिडेट है आपके सामने। तोड़ू राम जी में आपने बताया कि इन्होंने 5 साल समस्याएं सुनी है और किसान की बात करते हैं, तो उनमें कोई खास और कोई गोपी राम जी नैन भी है उम्मीदवार, तो उनको क्या वजह है कि वोट नहीं दे रहे? वो कभी नहर पर ही नहीं आते हैं जी। हाँ, बाकी कभी ना कभी जाओ ना आवे तो क्या करा मांगो बताओ। अच्छा, हाँ, मैं तो युवा नहीं दूंगा वोट, ठीक है नहीं? बिल्कुल।